मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान श्री भंवर सिंह भाटी जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा, अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड श्री प्रमोद अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव कोयला मंत्रालय श्री एम नागराजू, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान श्री भास्कर ए सावंत, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण एवं समारोह में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं मेयर साहब जयपुर का भी स्वागत करती हूँ। मैं स्वप्निल सिंह अपने साथी प्रसन्न माहेश्वरी के साथ आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय रामचरण बोरा जी, सांसद जयपुर, कृपया मंच पर पधारें। स्वागत है श्रीमान। राजस्थान के बीकानेर जिले के पूगल तहसील में आरवीएन के 2000 मेगावाट सोलर पार्क में स्थापित होने जा रही 1190 मेगावाट क्षमता की महत्वाकांक्षी सौर विद्युत परियोजना की ओर प्रयाण करते कदमों की शुरुआत नन्हे दीपों की रोशनी से करने के लिए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी एवं मंचासीन सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ करें। आरवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर के शर्मा साहब से भी अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन के इस पुनीत कार्य में अतिथियों का सहयोग करने पर धन्यवाद हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का। अतिथि देवो भव, तैत्तरीय उपनिषद का यह सूत्र हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों एवं परंपरा को प्रतिपादित करता है। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब अवसर है समारोह के सम्मानीय अतिथियों के स्वागत सत्कार का। मैं निवेदन करना चाहूंगी राज्य के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी से कि आप राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का अभिनंदन करें। मेरा पुनः निवेदन है भाटी जी से कि आप माननीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का स्वागत करें। निवेदन करना चाहूंगी श्री भंवर सिंह भाटी जी से कि आप माननीय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद मंत्री महोदय। अतिथियों के स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निवेदन है
राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्रीमान भास्कर सावंत जी से कि आप माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान श्री भंवर सिंह भाटी जी का स्वागत अभिनंदन करें। आपसे पुनः निवेदन जयपुर के सांसद श्रीमान रामचरण बोहरा जी का स्वागत करें। मेयर जयपुर श्री धवाई जी का हार्दिक स्वागत करने के लिए पुनः निवेदन श्रीमान भास्कर सावंत साहब से। आपसे एक बार फिर अनुरोध, राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। अतिथियों के स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आर.के. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RVNL को कि वे अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड श्री प्रमोद अग्रवाल का स्वागत करें। मेरा पुनः निवेदन है श्री शर्मा से कि वे श्री M. नागराजू, अतिरिक्त सचिव कोयला मंत्रालय का अभिनंदन करें। मैं पुनः निवेदन करूंगी श्री R.के. शर्मा से कि वे प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान श्री भास्कर A. सावंत का अभिनंदन करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की प्रथम वक्ता अपनी विद्वता, अकूत अनुभव और विशिष्ट कार्यशैली के लिए प्रख्यात हैं। स्वागत संदेश के लिए आमंत्रित हैं राज्य की माननीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय डोटासा साहब, माननीय सांसद महोदय, माननीय मेयर साहिब, माननीय CMD कोल इंडिया लिमिटेड, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, मैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य जो आज MOU साइन हो रहा है 1190 मेगावाट कैपेसिटी की सोलर परियोजना के समझौता, इसके लिए मैं आप सभी को का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोयला, हाइडल, गैस बेस्ड जो अपने पावर प्लांट्स हैं उससे जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है उसमें कोयला आधारित 23 कोल बेस्ड यूनिट से करीब 7,580 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आज वर्तमान में देश में कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि कोयले पे आधारित है। और पिछले एक साल से हम फील कर रहे हैं कि कोयले की कमी के कारण थोड़ा संकट जो है बढ़ गया है और ऐसे हालात बन रहे हैं कि हमें जो है विदेश से जो इम्पोर्टेड कोयला है उस पर भी डिपेंड करना पड़ रहा है और उसकी जो लागत है बहुत ज्यादा महंगी है। वर्तमान में राज्य की विद्युत आवश्यकता के लिए कुल 23,426 मेगावाट कैपेसिटी के पावर परचेज एग्रीमेंट है। उसमें से 13,887 मेगावाट जो कि 60% है वो थर्मल से है, 2% यानी कि 456 मेगावाट न्यूक्लियर और 1961 मेगावाट यानी कि 8% हाइडल से है और 7,119 मेगावाट 30% जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए
पावर परचेज एग्रीमेंट है। हम सब जो है कमिटेड हैं कि हमें अपने ग्लोबल पॉल्यूशन को हमें कम करना है और सभी देश इसके प्रति गंभीर हैं। और जो पेरिस समिट हुआ था उसके बाद सभी देशों ने ये माना है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, उसका उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिए, और जिसमें भारत सरकार द्वारा 2019-30 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। और इसी क्रम में जो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार है, उन्होंने एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरेशन थ्रू बंडिंग विद रिन्यूएबल एनर्जी। उसके तहत उत्पादन निगम को 894 मेगावाट बिजली की आपूर्ति अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से कैसे की जाए उसका लक्ष्य निश्चित किया गया है। और इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा 810 मेगावाट परियोजना की स्थापना के लिए उत्पादन निगम को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा का 142 गीगावाट तथा पवन ऊर्जा की 127 गीगावाट कैपेसिटी का पोटेंशियल है, इसकी संभावनाएं हैं। और राज्य में 19,541 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता की इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं तथा 24,500 मेगावाट कैपेसिटी की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य में 14,825 मेगावाट कैपेसिटी की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करते हुए राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम बीकानेर जिले में पूगल तहसील में 2000 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क जो है डेवलप किया जा रहा है। और इस सोलर पार्क में 1190 मेगावाट कैपेसिटी की सोलर परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी, जिसके लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड, जैसा मैंने पहले बताया, आज एक MOU साइन करने जा रहे हैं। और जो रिश्ता बहुत मजबूत बना हुआ है वो रिश्ता और मजबूत अब हो जाएगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को यह भी जानकारी देना चाहूंगी कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के साथ जो विद्युत तंत्र है उसको भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रयास कर रही है, जिससे उपलब्ध बिजली का समुचित लाभ किस तरह कंज्यूमर को मिल सके। इस विषय में एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना बना दी गई है और राज्य सरकार ने उत्पादित बिजली के लिए समुचित ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, उसकी पूरी तैयारी कर ली है। ट्रांसमिशन सिस्टम में जो सुधार करने चाहिए, आवश्यक सुधार, वो हम कर रहे हैं, जिससे कि अनइंटरप्टेड बिजली उपभोक्ताओं को मिल सके। एक बार मैं पुनः पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप सभी इस समारोह में आए और आप हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कहते हैं कि कड़ी मेहनत थकान नहीं, संतुष्टि लाती है। कोल इंडिया के अध्यक्ष और हमारे अगले वक्ता इसी सूत्र को आत्मसात करते हुए देश की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को निरंतर उन्नति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रमोद अग्रवाल को आज के कार्यक्रम की कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार, माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान, माननीय डोटासरा साहब, माननीय सांसद जयपुर, मेयर जयपुर, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी मैडम भास्कर साहब, मेरे साथी नागराजू साहब एवं उपस्थित मित्रों, कोयला कंपनी और जनरेशन कंपनी के बीच में बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध होता है। हमें कोयला बेचना है और हम लगभग अपना 80 से 90% कोयला जनकोस को बेचते हैं। राजस्थान स्टेट जनकोस, NTPC, IPP सबको मिलाकर 80 से 90%। नॉर्मली कोशिश ये रहती है कि 75 से 80% कोयला ही हम लोग इनको बेचें, क्योंकि
इसमें हम लोगों को लाभ कम होता है, बाकी कोयला में लाभ ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले 1 साल से जितना भी कोयला उत्पादन हो रहा है उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग सभी स्टेट्स और जेनकोस को दे रहे हैं। और उसी प्रकार जेनकोस हम पर डिपेंडेंट है कोयला लेने के लिए। यदि वो कोयला न ले तो हमारी खान नहीं चल सकती है, और वो कोयला न ले तो उनके प्लांट भी नहीं चलेंगे। इसलिए एक अन्योन्याश्रित संबंध है, और ये संबंध जितना मजबूत होगा उतना ही दोनों के लिए लाभदायक होगा। पिछले 1 साल से निश्चय ही कुछ कठिनाइयां थी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि देश में कोयले की क्राइसिस हो सकती है। वस्तुतः कोयले की क्राइसिस नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है, ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस है, कोयले के उत्पादन की क्राइसिस है, कुछ एनवायरनमेंट की क्राइसिस है। लेकिन अंततः जब कोयला कम होता है तो लोग ये कहते हैं कि कोयले की कमी है, और तब CIL के ऊपर एक बड़ा भार आ जाता है। लेकिन मैं आज इस संतोष के साथ ये कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके अथक प्रयास और साथ में सहयोग के कारण कोल इंडिया अपने इस भार को वहन करने में सक्षम रहा है। इस साल पिछले अक्टूबर में एक्सचेंज में 20 रुपये बिजली बिक रही थी, आज के दिन 4 रुपये 4.5 रुपये से ज़्यादा बिजली नहीं बिक रही है। और यदि स्टेट गवर्नमेंट को एक्सचेंज से भी खरीदना पड़े तो भार अतिशय नहीं है। यद्यपि ये किसी का उद्देश्य नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के प्लांट न चले। कोल इंडिया की प्राथमिकता निश्चय ही स्टेट है। इसका एक कारण है, एक तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी हूँ, IAS ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, तो मेरी प्राथमिकता या मेरी जो एक क्या कहें मतलब जो जुड़ाव है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रति है। और मेरे अधिकारियों को मैंने हमेशा ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर कोयला देना है तो उसमें कहीं पर भी कुछ फेरबदल करना है तो हम लोग अपनी पॉलिसी में चेंज कर भी करेंगे, और नहीं पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं तो उसका उल्लंघन करके करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट जेनकोस को कोयले की कमी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, एटलीस्ट कोल इंडिया के स्तर पर। उसके आगे पीछे की जो समस्याएं हैं वो हम लोग जो हमारे बस में नहीं है। क्योंकि एक दूसरा कारण और महत्वपूर्ण है, कोयला रेगुलेटेड सेक्टर इसलिए है क्योंकि उसका जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो लोगों को रेगुलेटेड प्राइस पर मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने पावर प्लांट हैं 100% अपना कोयला रेगुलेटेड प्राइस पर बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। और जब हम बिना प्रॉफिट कमाए या कम प्रॉफिट कमाए कोयला दे रहे हैं तो उसका लाभ सबसे पहले अधिकारी भी स्टेट गवर्नमेंट है, और इसकी पूर्ति करने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। 1 अक्टूबर पिछले साल 8 मिलियन टन कोयला पावर प्लांट्स में था, और इस साल 24 मिलियन टन था। और हमारा उद्देश्य है कि आने वाले महीनों में इस स्टॉक को और बढ़ाएं ताकि अगली गर्मी में और अगली बरसात में किसी को यह सोचना न पड़े कि कोयले की कमी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से कोल इंडिया काम कर रही है, यदि बरसात नहीं होती हमारे क्षेत्र में, असमय बरसात नहीं होगी, तो निश्चय ही हम इन सभी टारगेट्स को पूरा करेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि कोयले की कमी नहीं होगी। 1190 मेगावाट का ये जो पावर प्लांट हम लोग साइन करने वाले हैं, ये निश्चय है कि आने वाले समय में कोयला की महत्ता कम होती जाएगी और अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में कोल इंडिया एक एनर्जी कंपनी है और उसका उद्देश्य है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सके, और इसके लिए हमारे पास राशि उपलब्ध है और इसके लिए हमारे टारगेट भी दिया गया। दूसरा है कि कोल इंडिया जब कोयला उत्पादन करती है तो उसमें कार्बन उत्सर्जन होता है। उस कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करें, क्योंकि आने वाले समय में यदि हम नेट जीरो एनर्जी पर, कार्बन उत्सर्जन पर नहीं रहेंगे तो हमें दिक्कतें आएंगी, जो सभी लोग जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये हमारी आवश्यकता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में डाइवर्सिफाई करें, और स्टेट जेनकोस की ये मजबूरी है कि उन्हें भी कुछ पावर रिन्यूएबल एनर्जी से लेना होगा, और धीरे धीरे ये कैपेसिटी डेवलप होगी। जैसा माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि 500 मिलियन गीगावाट का हमारा टारगेट है 2030 का। इस साल जो टारगेट था 175 गीगावाट का था, अभी तक हम लोग 110 या 120 गीगावाट तक पहुंचे हैं। ये टारगेट कोई आसान टारगेट नहीं है। 500 गीगावाट अचीव करने का मतलब है 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का व्यय होना पड़ेगा, और ये राशि कोई भी सरकार या कोई एक संस्था व्यय नहीं कर सकती है, और इसको व्यय करने के लिए सभी लोगों को हाथ मिलाना पड़ेगा, और हाथ मिलाकर जब हम लोग काम करेंगे तो इस देश के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोल इंडिया जो एक महारत्न कंपनी है, और राजस्थान जिसमें कि अक्षय ऊर्जा शायद सबसे ज्यादा देश में उपलब्ध है, इन लोगों का आपस में आना एक स्वाभाविक
प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत आज हम लोग MOU साइन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इसमें आप लोगों की शुभेच्छा, आप लोगों का शुभकामनाएं और आप लोगों का सहयोग हमें लगातार प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि हम इस कार्य को पूर्ण समय पर पूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निश्चित ही इस परियोजना से RVNL और CIL के संबंध और प्रगाढ़ होंगे और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को नए आयाम मिलेंगे। राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को निरंतर गतिशील और ऊर्जावंत बनाए रखने को सतत प्रयत्नशील राज्य के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री श्रीमान भंवर सिंह भाटी जी से अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए पधारें। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना के MOU के इस शुभ अवसर पर हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान राजस्थान की आदरणीय चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, आदरणीय जयपुर सांसद रामचंद्र बोरा जी, जयपुर महापौर शील दाबाई जी, इस कार्यक्रम में विराजमान प्रमोद अग्रवाल जी, अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड, नागराजू जी, कार्यक्रम में विराजे हुए कुलदीप रांका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भास्कर सावंत जी, हमारे ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, RK शर्मा जी, CMD राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, T रविकांत जी, CMD प्रसारण निगम ढाका जी, मैडम आरती डोगरा जी और सभी इस कार्यक्रम में विराजे हुए मंच पर विराजमान और सामने विराजे हुए सभी सम्मानीय प्रभुजन, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी, आपका भी और हमारे माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी जो जयपुर पधारे हैं और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जिसके माध्यम से राजस्थान में राजस्थान की बिजली की हमारी जो ऊर्जा के क्षेत्र में आवश्यकताएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कोयले के माध्यम से, गैस के माध्यम से और हमारे हाइडल के माध्यम से अलग अलग सोर्सेज से बिजली का उत्पादन किया जाता है। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के द्वारा 2000 मेगावाट का हमारा सोलर पार्क बीकानेर में बनाए जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निर्णय हुआ और उसमें 810 मेगावाट क्षमता की जो सोलर परियोजना है वो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के द्वारा वहां स्थापित की जाएगी और 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित करने का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय की उपस्थिति में MOU किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे दुनिया में जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की ग्लोबलाइज वर्ल्ड वाइड जो बात की जा रही है आने वाले समय में, उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो निर्णय हुआ है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा ये विजन रहा है कि राजस्थान में आने वाले इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान सरकार की तरफ से उनको नियमों का सरलीकरण किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए, जिससे कि राजस्थान में ऊर्जा और ऊर्जा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा हो और इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार के द्वारा
नवीन सौर ऊर्जा नीति और नवीन पवन ऊर्जा की नीति हम लेकर के आए और उसमें तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही है, जो सोलर के क्षेत्र में जो कमियां थी, उन सभी दिक्कतों को टाइम टू टाइम उसमें सरलीकरण भी किया गया और यही कारण है कि राजस्थान आज देश में पहले नंबर पर आ गया है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन और इनकी आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार के हमारे PSUs हो, अलग अलग संस्थाएं हो या जो दूसरे सोलर के ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, सभी लोग राजस्थान में आना चाह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में एक अच्छा वातावरण राजस्थान सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं के स्तर पर और विभाग के स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है। निश्चित रूप से क्योंकि कोयले की जो कमी है, धीरे धीरे बिजली की आवश्यकताएं बढ़ी है और कोयले का जो उत्पादन है वो एक सीमित है। ऐसी स्थिति में सोलर के माध्यम से बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इस सोच के साथ हम क्योंकि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है और इससे भी हमने जो शुरुआत की है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा को इससे भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और उसके अलावा भी जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर हम केंद्रीय कोयला मंत्री महोदय से भी मिले थे और राजस्थान में जो कोयले की थोड़ी कमी महसूस की जा रही है, उसकी वजह से हमारे प्लांट्स में चलाने में जो दिक्कत आ रही है, तो उस संबंध में भी हमने आपसे आग्रह किया। प्रहलाद जोशी जी ने हमें पूरा आश्वस्त भी किया है, माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने, और राजस्थान की जो दिक्कतें हैं उनको पूरी तरह से आपने समझा है और आप सहयोग भी कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपके द्वारा राजस्थान के लोगों की जो कोयले की आवश्यकता है, बिजली की जो जितने प्रोडक्शन में जितनी कोल की जरूरत होती है उसमें आप सहयोग भी करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है और आपने आश्वासन भी दिया है। आप यहाँ पधारे, उसके लिए आपका विभाग का मंत्री होने के नाते भी और राजस्थान के तमाम लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि वो मिसाल बन जाए। विगत कुछ समय से अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम से कोयला उद्योग को उन्नति के शिखर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ऐसी ही मिसाल आज हमारे समक्ष है। माननीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के रूप में आपके अथक प्रयासों और मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज कोयला उद्योग इंडिया ग्रोथ स्टोरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। अब मैं श्री प्रहलाद जोशी जी से सविनय निवेदन करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर हम सभी से चंद शब्द कहने की कृपा करें। वरिष्ठ नेता और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री बनवारी सिंह भाटी जी, श्री गोविंद सिंह जी, रामचरण बोरा जी, मेयर जयपुर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी श्री नागराज जी, प्रमोद अग्रवाल, चेयरमैन कोल इंडिया। एट द वेरी आउटसेट आई एम थैंकफुल टू यू गहलोत साहब, अपने एक छोटा कार्यक्रम को एक तो इन्वेस्टमेंट बड़ा है, 3000 करोड़ का कुछ बड़ा है, लेकिन आप इधर ये कार्यक्रम अरेंजमेंट करते हुए इसका इम्पोर्टेंस आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद। और जो भी इधर आए हुए हैं, मैं उन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं और मीडिया को भी धन्यवाद समर्पित करता हूं।
This is a great opportunity. The MOU is given as opportunity to assemble. And India, as you know, in last few years, as far as this COP26, we are the leading from the front. Global warming, ये सब जो बातचीत चल रहा है, we are leading from the front. अभी भी UN में जो चर्चा हो रहा था, भारत का क्या है, यही चर्चा चल रहा था. What is the सोच, what is the thinking, what is the approach of the government of India, भारत का सोच के बारे में चर्चा चल रहा था. Mean the importance of India as far as this sector is concerned, renewable energy is concerned, this is being discussed in the entire world. But at the same time, we need to understand, हमको समझना चाहिए कि the need of the country is very high. जहाँ तक मुझे याद है, तो दुनिया में यूएस का पर कैपिटा कंजम्पशन है अराउंड 12,000 मेगावाट, करेक्ट है नागराजू साहब? और चाइना का है 5,000 और वर्ल्ड एवरेज है 3,500. भारत का है आज भी 1,200. तो अभी अगर ऐसे ही चलते हैं तो देश का जो इंडस्ट्रियल प्रगति है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो हो नहीं पाएगा. So even if you calculate by 2040, according to IER, the electricity consumption per capita is going to be doubled. If that happens, then हमारा जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर चले जाता है. So how to do it? Then there are two options. One is we should go for the renewable, and that's why this is the second agreement with the Rajasthan government in last 2 years. One is tripartite agreement between MECL, Rajasthan State Mines and Mineral Limited, and second one is this is the another MOU we are having in last 2 years, and this is for purely for the renewable energy. So even Coal India being the producer of the coal, इनका काम है कोयला प्रोड्यूस करने का, लेकिन इससे पहले उन्होंने इनका रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट अच्छा था, इसलिए इनको भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहा था. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको डायरेक्शन दिया, रिन्यूअल में चलाइए, थोड़ा कुछ रिन्यूअल पे पैसा लगाइए. तो अलॉन्ग विथ दी कोल प्रोडक्शन रिन्यूअल भी पैसा लगाने का इन लोगों ने शुरू किया. इसलिए हमारे पास भी आए थे, हम सब लोग ऑफिसर लोग बैठे थे. उन्होंने बोला कोई हमको प्रेफरेंस, एज ए स्टेट वी डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस, वेयर एवर द पोटेंशियल इज मोर देयर यू गो. ऐसे हमने इन लोगों को बोला था. आज इधर अच्छे माहौल में एक काम हो रहा है. और ये भी चर्चा चलता है कोयला का भविष्य क्या होगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ कोयला का भविष्य तो कम से कम और 50 साल रहने वाले. इसमें विदाउट डूइंग मच पोल्यूशन, विदाउट बीइंग रिड्यूसिंग द एमिशन, हमको कैसे बिजली उत्पादन करना चाहिए, ये हमारा चैलेंज है. तो इसीलिए कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव भी 6,000 टोस का हमने भारत सरकार ने अभी घोषित किया है. 7-8 प्रोजेक्ट भी हम उसमें कोशिश कर रहे हैं. और राजस्थान से भी कोई अगर उधर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बिकॉज इट इज अ बिडिंग प्रोसेस, इफ समबडी वांट्स टू डू दैट वी कैन डेफिनेटली सपोर्ट. बट द थिंग इज, एंड उसमें अगर कमर्शियल कोल माइनिंग जो हमने लॉन्च किया है, इवन इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट, रिसेंटली वी हैव पास्ड एन ऑर्डर 50% of the revenue sharing we are, that is mean if you are giving 100 rupees revenue sharing to a state, in that 50% rebate is given if it is for the coal gasification. Even if you use 10%, just 10%,
of the total coal produced, if you use for the coal gasification, then there will be revenue sharing by 50%, there will be concession. So these are the few changes we have brought in. And also the coal production also. Last 7 years, last year, if I can quote the figures of the last year, our total coal production was around 572 million ton. In last 7 years, now it has come to almost domestic coal production. Last year, all put together, it was around 817 million ton. And this year, we have already, the Coal India is अपने टारगेट के हिसाब से ही चल रहा है. मुझे पूरा विश्वास है Coal India will meet its, definitely its जो goal है, target है around 700 million ton, that they will reach, and another 200 million ton जो हमारा प्राइवेट लोगों को हमने दिया है, कैप्टिव को दिया है, और कमर्शियल कोल माइनिंग का ऑप्शन हुआ है, ये सब मिला के अबंडेंट कोल माइंस का ऑप्शन किया है. गहलोत साहब प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया दिया. ये कोल इंडिया के पास बहुत जगह ऐसे ही पड़े थे, फॉर वन और अदर देन दे वर नॉट एबल टू डू द माइनिंग इन दैट. वो भी हम अभी प्राइवेट वालों को दे रहे हैं एमडीओ मोड पर, एमडीओ मोड पर नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग पे मोड पर दे रहे हैं. तो उधर से भी हमारा कोयला का प्रोडक्शन बढ़ रहा है. जितना हमको पहले ध्यान देने का था, जब कोयला का चलता था, when coal was accepted by the world, इतना रजिस्टर जब नहीं था, unfortunately having abundant coal in the country, we did not produce it. That was the most unfortunate thing. जब हम प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं, हमको तरह तरह का रिस्ट्रिक्शन दुनिया से आने का शुरू है. फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक तो गैसिफिकेशन पे जाना है, सस्टेनेबल माइनिंग करना है, और विदाउट पोल्यूशन कैसे विद्युत उत्पादन करना है, ये सोचना है, क्योंकि इंडिया हैज नो अदर ऑप्शन. एंड हमारा जहां तक हमारा इस बार का 817 मिलियन टन जो हमने डिस्पैच किया है, दिस इज द एवर हाईएस्ट. एंड बिफोर टू दैट ईयर, even we could have prepared for that also, but before to that year what happened, because of the COVID, कितने स्टेट को हम बता रहे थे कोयला स्टॉक करके रखो, बहुत स्टेट से रिजेक्ट किया. जैसे नहीं हमारे पास कोयला बहुत है, अभी मत भेजो. तो इसके कारण हमारा आग लगना शुरू, कोयला बहुत है, अभी मत भेजो. तो इसके कारण हमारा आग लगना शुरू हो गया. हमारा कोयला के जो हमने स्टॉक बढ़ा के रखा था, आग लगना शुरू हो गया. तब से थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ था. बट दिस टाइम इन वेरी द मंथ ऑफ द वेरी ह्यूज डिमांड मंथ जो हम बोलते हैं, दैट इज सितंबर, अक्टूबर एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस महीने में बाय एंड लार्ज कहीं भी हमारा कोयला का प्रॉब्लम नहीं हुआ. ऐसे हमने मैनेज करने में सक्षम हुआ और हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया. इस बार एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन, मैंने जैसे कहा 817 मिलियन टन हमारा डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है. और इस बार द करंट ईयर व्हाट इज गोइंग ऑन, इन दैट ईयर आवर टोटल dispatch will be around 900 million ton. This is the ever historic dispatch इस बार हो जाने का संभावना है. And as far as Chief Secretary Madam was mentioning, राजस्थान में अभी एक सप्ताह का कोयला है, जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड्स है. हम राजस्थान के पूरा ख्याल रखेंगे साहब, आप चिंता मत करें. तो इसमें राज्य सरकार का भी मेरा निवेदन है साहब. इसमें क्या है, तो हम रेल कम रोड पर भी कोयला दे रहे हैं. रेल कम रोड बोले तो माइन से उठा के जाके आपको प्राइवेट साइडिंग से भी लेना पड़ेगा. हमने 12-13 रेक्स पर डे देते थे, अभी 16.5 रेक्स किया है ना प्रमोद जी, 16.5 रेक्स किया है. तो 16.5 रेक्स मीन्स 2-3 रेक्स हमने बढ़ाया है, और भी आगे हम और ज्यादा भी करते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम हमने 2 ऑफर आपको किया है. आपके लोग काम कर रहे हैं. आई एम नॉट टेलिंग एनी, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अगेंस्ट और anybody or any government, any for that matter. Your people are also working on that. He had come to me, your CMD is regularly visiting, and whenever he comes to me, he said, गहलोत साहब ने ऑर्डर दिया, आपको कुछ करना ही पड़ेगा. ऐसे ही आके हमारे सामने
मैंने कहता हूँ गहलोत साहब के हमारा भी थोड़ा काम करने के लिए बोलो, ऐसे मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ। उसमें एक तो ये है रोड कम सी रूट से, बिकॉज कंस्ट्रेंट क्या है, उधर से आपका वैगन आके इधर से डिलीवरी देके जाने के लिए बहुत समय लगता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज फॉर एग्जाम्पल माई स्टेट राजस्थान, पंजाब, ये सब स्टेट जहाँ कोयला है वैसे वैसे दूर दराजे का इलाका में, फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो ए बिग इशू। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में हम RSR रूट, रेल कम सी रूट हमने अपनाया है। उसके लिए कोयला भी हमने रिजर्व रखा है और पारादीप में इधर उधर हमारा कोयला पड़ा है जी। द प्रॉब्लम इज लॉट ऑफ कोयला इज मीन कोल इज स्टोर्ड इन पोर्ट, इन साइडिंग, around 8 million ton. 8 million ton koila is stored either in some siding, some ports. तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमने आप लोगों को एक सुझाया है और हमारे तरफ से भी हमने शिपिंग मंत्रालय से हमारा बातचीत हुआ है। प्रधानमंत्री जी का हमको डायरेक्शन था किसी भी राज्य में कैसे कोयला पहुंचाने का, वो राज्यों से बातचीत करके करो। मैंने आपके मंत्री को भी मैंने बोला था, वो भी 2 बार मुझे मिल के गए हैं एंड यू कैन आस्क हिज एक्सपीरियंस। हम जहाँ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते थे ऑन द स्पॉट सॉल्व करके हमने भेजा है मंत्री जी को। करेक्ट है या नहीं बाटी जी? तो इसीलिए हमारा इरादा है हर स्टेट का डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी का सोच ये है कि हर स्टेट का जब डेवलपमेंट होता है तब भी भारत का डेवलपमेंट होता है। न्यू इंडिया इंक्लूड्स न्यू राजस्थान ऑल्सो, न्यू कर्नाटक ऑल्सो, न्यू महाराष्ट्र ऑल्सो। सो टू बिकम न्यू राजस्थान, न्यू महाराष्ट्र, न्यू कर्नाटका, टू बिकम इंडिया, टू बिकम न्यू, ऑल दिस बिकम ऑल्सो शुड बिकम न्यू। फॉर दैट हमको ये ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, कोल गैसिफिकेशन का है और पिटेड प्लांट का। एंड आई एम गिविंग यू ओपन ऑफर ऑल्सो। हमारे कोल कंपनी के साथ हो या प्राइवेटली हो, अगर आप अभी कोयला ट्रांसपोर्टेशन से हमारा बिजली ट्रांसपोर्टेशन इजी है। कोल हेड पावर प्लांट मीन पिटहेड पावर प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो कोल इंडिया शायद रेडी है या नहीं है प्रमोद जी? हाँ, तो हम तैयार हैं। तो इसके लिए आपको एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा। और ओपन ऑफर इज दैट। Now I think recently we are having an agreement with the Assam government, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हो रहा है। पिटेड पावर प्लांट हम लगा रहे हैं सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल इज बिकमिंग ए प्रॉब्लम। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। तो आप सोच सकते हैं, ये तो हमारा एक ऑफर है अल्टीमेटली। एंड उसके साथ ही साथ जो पारसा का है हम भी कोशिश कर रहे हैं। पारसा कांता का आपका कोयला का कम होने का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, जो कोयला राजस्थान में 1 सप्ताह के बाकी जगह ज्यादा है, एक ही कारण है। पारसा से हमको कोयला आता था पर डे 11 रिग्स, तो उधर कोई ना कोई कारण से बंद हो गया है। हमारे तरफ से भी कोशिश चल रहा है, आप भी देश के वरिष्ठ नेता है, आप भी कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा पीछे पड़ के उसको सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि स्टेज 1 स्टेज 2 सब क्लियरेंस हो गया उसमें, तो उधर थोड़ा कुछ अगर एफर्ट आप भी करो हम भी करेंगे, वो हो गया तो। क्योंकि अभी कोल इंडिया अभी 700 मिलियन टन कर रहे हैं और 25-26 तक वी वांट टू टेक इट टू 1 बिलियन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट डिमांड इज गोइंग टू बी इंक्रीज, देयर विल बी ह्यूज डिमांड। Luckily, the post-COVID, in the entire world, there is a recession as far as post-COVID, there is a recession, and not only post-COVID, and even after Ukraine and Russia, there is a lot of recession. But because of effort of Team India and under the leadership of Prime Minister Shri Modi ji, India has picked up its economy well in comparison with other countries, and all states are also contributing to that. So keeping that in mind, now we have to increase
all our avenues so that हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए, हमको हमारा फार्मर्स को भी बिजली देना चाहिए, ये सब सोचते हुए हमको और थोड़ा तेजी से काम करने का ज़रूरत है. So keeping that in mind, we are working on this so many things, and ultimately together we should work, then only things are possible. तो इसलिए मैं भी बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार से, मुख्यमंत्री से, आप भी कोशिश करो. वो हो गया तो, क्योंकि in spite of having produced so much, many times we will not be able to meet the requirements because the limitation of some of the issues. So keeping that in mind, I suggest पारसा का हो गया तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है. तो पारसा का हमारे तरफ भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा. लेकिन अगर आप बात करते हो, क्योंकि यू आर द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री, एंड इफ यू कैन स्पीक टू योर काउंटर पार्ट देयर, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. तो अनदर रिक्वेस्ट है गहलोत साहब, हमने बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग में रिफॉर्म्स लाए हैं. तो इफ आई कैन टेल यू वन एग्जांपल, बिफोर आवर माइनिंग रिफॉर्म, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द Odisha government was around 25,000 crores, and just 1 year back when we brought out a big reform, after that they implemented all reforms and started the auctioning. This year their revenue has gone from almost 25,000 to 49,000 crores, and they have deposited some 10,000 crores of rupees in the कहाँ पे, रिजर्व बैंक में. They have deposited in the reserve bank. और सभी डिपार्टमेंट को लिखा है, and this is the presentation given to me by their chief secretary and their minister in the mining ministers conference. They presented to me. I only request the state government कि आपका भी काम शुरू हुआ है और थोड़ा तेजी से करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है. क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल इकोनॉमी. जो माइनिंग होता है, और माइनिंग से हम अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं तो एक तो नौकरी भी मिलता है, और ओरिजिनल इकोनॉमी. अगर आप कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप कुछ प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लगाते हैं तो हमको जो कुछ भी है मेजर रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं. अगर जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है हम इधर ही प्रोसेस करते हैं तो then it will add to our original economy. So this is the thinking. With this thinking, there was lot of resistance in the many circles, including bureaucrats. But under the guidance of Prime Minister, we have done it. And many states, and they are using it. Madhya Pradesh, after Odisha, Madhya Pradesh is the next state. They are doing extremely well as far as mining sector is concerned. इधर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है. आप एक अनुभवी नेता है, आपके नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ. और कोयला के बारे में तो मैंने ऑलरेडी कहा हूँ, आप भी कोशिश करो, हम भी ज़रूर कोशिश करेंगे. और इसके साथ ये प्रोग्राम में इधर आप आके एक MOU हस्ताक्षर करने का एक अच्छे मौके के आप उपस्थित हुए, आपको मैं धन्यवाद समर्पित करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय. आजादी के बाद हमने ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में एक लंबी यात्रा तय की है, और बदलते परिदृश्य में निश्चित ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों से हम परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने में समर्थ होंगे. राजस्थान के इस वर्ष के बजट को प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि रोशनी दें और लोग रास्ता तलाश लेंगे. इसी भावना के अनुरूप राजस्थान को रोशन करने के लिए आप कृत संकल्प रहे हैं, और आपके निर्देशन में संपूर्ण ऊर्जा विभाग राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को उत्कृष्टता देने में जुटा है. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, इस विशिष्ट अवसर पर हम पुनः आपके मार्गदर्शन के आकांक्षी हैं.
कृपया अपने प्रेरक संदेश के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे कुल मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे प्रधानमंत्री भंवर सिंह भाटी जी, कुंदन सिंह जी, हमारे सांसद माननीय रामचंद्र मोला जी, मेयर साहिबा शीला दवाई जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, CMD कोल इंडिया प्रमोद अग्रवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी नागराजू जी, उदय राधा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM, भास्कर सावंत जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी, टी गांधी चेयरमैन और तमाम कंपनियों के CMD, उपस्थित कोल इंडिया के अधिकारीगण और राजस्थान सरकार के अधिकारीगण, अतिथिगण, मीडिया के साथ। सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से माननीय प्रहलाद जोशी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड RVUN जनरल कंपनी के साथ में MOU की नई शुरुआत हो रही है। इस मुबारक मौके पर उनका स्वयं का आना, मैं समझता हूँ जैसा उन्होंने कहा कि हम दोनों प्रेजेंट है तो एक इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जो शुरुआत है वो सकता है आने वाले वक्त में और बड़ा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर करना चाहिए और करना भी चाहिए। जब प्रधानमंत्री 500 गीगावाट की बात करते हैं तो आप इसी ने ठीक कहा कि सबके सहयोग से संभव होगा, सबके सहयोग से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आपका और भी जो कंपनी हैं उनको जाना चाहिए इस दिशा के अंदर। राजस्थान सरकार ने हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रेफरेंस दी। मुझे याद है कि लगभग 24 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने विंड एनर्जी को शुरुआत की थी जैसलमेर के अंदर। उस वक्त में सोलर का एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ था, कहीं सुनते थे कैलिफोर्निया में और कुछ मुल्कों में प्रयोग चल रहा है, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। हम लोगों की दृष्टि लगी हुई थी कि सोलर कब आएगा, क्योंकि राजस्थान सोलर ग्रेविटी में सबसे अधिक है देश के अंदर। तो बहुत प्रयास मैंने भी किए, मैं केंद्र सरकार मंत्री था तब से ही, परंतु वो कामयाब हो नहीं पा रहे थे। अब जो स्थिति बनी है कि अब तो बड़े रूप में सोलर की चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। और मुझे याद है, मुझे जब विंड आया था तब की पॉलिसी जो बने स्टेट गवर्नमेंट ने वो सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी जमाने की, इसीलिए करीब 4,500 मेगावाट तक लोग आ गए थे यहाँ पर लगाने के लिए। अब सोलर में भी करीब 10,000 मेगावाट की इंस्टॉलेशन हो चुकी है और संभावना अपार है। कोई 1 लाख मेगावाट की बात करता, कोई सर्दी की बात करता, हमारे लोग सब आना ही होते हैं। और हमारा भी इंटरेस्ट है कि पॉलिसी हमने बहुत ही शानदार बनाई, इटली भी बहुत लोग लगातार आकर्षित होते हैं। मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज जो सोच है 500 गीगावाट की, इसमें राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और कर भी रहा है। और उसी रूप में हम लोग अभी हमने इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन किया था अभी पिछले सप्ताह, तब भी ज़्यादातर जो लोग आए थे वो सोलर के लिए उसके लिए आए थे। इस प्रकार से मेरा मानना है कि आने वाले वक्त के अंदर इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक मेरी गुजारिश रहेगी कि जैसे आप आ रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान के अंदर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क लगेगा, 1190 मेगावाट आपके अमाउंट हो रहा है। इसमें जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में अगर राजस्थान बने तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे रिएक्शन है पब्लिक के अंदर कि तमाम बड़ी कंपनियां आ रही है, परंतु सोलर इंस्टॉलेशन के बाद में
पावर जनरेटर को बाहर ले आएंगे, राजस्थान में नहीं रखेंगे। अधिकांश पावर बाहर जाने वाली। तो कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट मिलना है राजस्थान, जो भूमि की कमी नहीं है यहाँ पर, डेजर्ट एरिया बहुत लंबे चौड़े हैं, बंजर भूमि है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि जमीन को आराम से मिल जाती है, भूमि उपलब्ध हो जाती है, और हमारी पॉलिसी भी है। पर रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता है इसमें, बहुत कम रोजगार है इसमें, रेवेन्यू बहुत कम है। तो अगर जो पावर प्लांट लगाए हैं सोलर के, उनके इक्विपमेंट अगर यहाँ बने, उन फैक्ट्रियों की तरफ हम चाहते हैं कि आगे बढ़े। तो कोल इंडिया भी सक्षम है। आपने जो बताया परफॉर्मेंस के बारे में, हम तो एग्री करते हैं आपसे कि कोल इंडिया ने अच्छा काम किया है। हमारे संकट के वक्त में ही आपने हमें कोल दिया। हमारे जो भी कैप्टिव माइंस हमारी है वो प्रॉब्लम में है, छत्तीसगढ़ में भी, और पूरा मिल नहीं पा रहा है। एक और मुझे बताया गया कोई टैक्स लग गया है यहाँ पर, कोई कैप्टिव कोल माइंस कि ये टैक्स तो कम हुई है, और आपने टैक्स बढ़ाई भी है संकट के वक्त में। उसके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कोल वासी से भी हमारे कोल आना बंद हो गया, मतलब पूरा सर्कल ऐसा बन गया कि कोयले की कमी राजस्थान में हो गई। एक और बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये इम्पोर्ट कोयले की बात आती है और 10% कंपल्सरी कर दिया है, वेरी गुड, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि अनावश्यक आलोचना हो रही थी। 1 महीने 1.5 महीने के लिए। अच्छा, उसमें बहुत आलोचना हो रही थी, केंद्र की भी और राज्यों की भी हो रही थी। तो ये अच्छा किया आपने कि उसको आपने विटो कर दिया अचानक ही। तो ये मैं समझता हूँ कि टैक्स जो लगा एक बार कोई कर विभाग ने भी लगा दी भारत सरकार उत्पादन निगम के वार्षिक ऑपरेटर पर, उसके कारण कहते हैं 4 लाख टन कोयले के उठाने में लगे प्रतिबंध लग गया। तो ये अगर भारत सरकार की तरफ से कुछ मदद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा मानना है कि इसका हमें सब लोग सोचना चाहिए। बाकी जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी, हमारे मंत्री जी ने भी और आपने भी बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं। मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज़ादी के वक्त में से 13 मेगावाट बिजली बनी, ये पूरे देश के हालात थे बड़ी जरूरत। और कैसे आज आप बताइए कि 23,000 मेगावाट से आगे बढ़े। हमारे यहाँ राजस्थान का एरिया इतना बड़ा है, राजस्थान देश का छत्तीसगढ़ बनने के बाद में सबसे बड़ा राज्य बन गया है। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान यहाँ है। तो हमारे दूरी बहुत लंबे लंबे गाँव, एक गाँव दूसरे गाँव की दूरी बहुत लंबी है। तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है हर चीज़ की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, सड़क की, हर चीज़ में आप जानते हो कि कोई ज़्यादा रखते हैं। उसको भी भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा कि ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा लगती है। स्थिति जब तक भारत सरकार को पूरा सहयोग नहीं मिले तो हर चीज़ में संभव नहीं होती है काम। जैसे बिजली का होगा था, कनेक्शन था, अब यूपी में कई गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव शुरू हो गया, कनेक्शन मिल गया हर घर में। राजस्थान में तो हमारे लोग कई तो ढाणे में रहते हैं, हमारे वहाँ कई गाँव है नाम मात्र लोग चले गए ढाणे घर, खेतों के अंदर चले गए और खेतों तक बिजली पहुँचे घर तक। अब जेजे में स्कीम है, बहुत शानदार स्कीम है, 45% भारत सरकार परिवार निश्चय दे रही, परंतु हर घर में नल पहुँचना बहुत बड़ी क्रांति है, प्रोग्राम अच्छा है। पर इतने गांव दूर है हमारे और गांव में ढाणियों में लोग भर गए, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ तक पहुँचने बड़ा कॉस्टली होता है। ये सब प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ। पर मैं मानता हूँ कि आपने जो भाव प्रकट किए उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। आपने अपने आगे बढ़ करके सेव का हाथ बढ़ाया और मैं समझता हूँ कि आप खुद पाएंगे हमारे ज्ञान अधिकारी आपके संपर्क में हैं और आप इतना उनको भाषण
बात ही समझ आपने वैसे हल कर दी मेरे बगैर पहले हुए आपसे। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे मंत्री जी गए, सीएम जी जा रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव रुख है। पॉजिटिव रुख होना ही चाहिए। सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को भी, समाज को भी और सरकार को भी और देश को भी आगे ले आती है। ये सकारात्मक सोच ही काम आती है। तो जी आपने प्रकट की, उसके लिए मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। और यही बात कहता हूँ, मैं आपको एक बार पुनः आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि एमओयू तो हो जाएगा, पर एमओयू के बाद में जो है समयबद्ध तरीके से ये प्लान लगे सोलर का, और पूरा से राजस्थान सरकार का आप साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। कफस से आरियां तब्दील करना बात ही क्या थी, कफस से आरियां तब्दील करना बात ही क्या थी, हमें देखो कि हमने बिजलियों से आशियां बदला। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज की सभा को संबोधित करने के लिए और आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड और आरबीओएनएल के संबंधों और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में नई इबारतें लिखने वाला ऐतिहासिक पल अब हमारे समक्ष है। समय है राज्य की पुगल तहसील में आरबीओएनएल के 2000 मेगावाट के सोलर पार्क में स्थापित की जाने वाली 1190 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर करने का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.के. शर्मा तथा कोल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी निदेशक डॉक्टर बी. वीरा रेड्डी को। इस सभागार में हम सभी एक विशिष्ट अवसर के साक्षी हो रहे हैं, जबकि उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने को तत्पर है। निश्चित ही यह गठबंधन राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को नए आयाम देने वाला साबित होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक पल हम सभी के लिए द्वारों के क्षण। धन्यवाद। आज का ये विशेष समारोह हमारे विशिष्ट अतिथियों की स्मृतियों में सदैव जीवंत रहे, इस हेतु अतिथियों को स्नेह से स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित हैं कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल। आपसे निवेदन है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपसे पुनः निवेदन है कि माननीय कोयला एवं खान मंत्री महोदय श्रीमान प्रहलाद जोशी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। राज्य के माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीमान भाटी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी श्री आर.के. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरबीओएनएल से कि आप जयपुर के माननीय सांसद श्री रामचरण बोहरा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
निवेदन करूंगी श्री शर्मा से कि वे जयपुर की महापौर साहिबा शील थाबाई मैडम को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड श्री प्रमोद अग्रवाल से कि आप मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। धन्यवाद श्रीमान। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमान आर के शर्मा से अनुरोध है कि एक बार पुनः मंच पर पधारें। श्रीमान प्रमोद अग्रवाल जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड। आपसे पुनः अनुरोध कि श्रीमान एम नागराज साहब का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। श्री शर्मा जी से पुनः अनुरोध कि भास्कर सावंत साहब का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। धन्यवाद श्रीमान। समारोह के समापन की ओर बढ़ते हुए आमंत्रित है राज्य ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भास्कर सावंत धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन के इस बहुत शुभ अवसर पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे ऊर्जा विभाग के रिक्वेस्ट को रिस्पांस देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना बहुमूल्य समय दे दिया। उसके लिए मैं ऊर्जा विभाग और सीआई की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वैसे देखा जाए तो बड़ा एमओयू है, लेकिन एमओयू से भी बड़ी इसका बड़ा मायना इसलिए है कि एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक कदम है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से नवीनीकरण ऊर्जा के तरफ जाने का एक बड़ा कदम उत्पादन निगम और सीआईएल ने ले लिया है और उस महत्व को जानते हुए स्वयं माननीय कोयला मंत्री महोदय भारत सरकार यहाँ पधारे। उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मौके पर उपस्थित माननीय सांसद महोदय डॉक्टर राणा साहब, माननीय महापौर महोदया जयपुर, मुख्य सचिव महोदया, सीआईएल के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल साहब, और इस कार्यक्रम को शॉर्ट नोटिस पे सफल करने के लिए मेरे साथ लगी मेरी ऊर्जा विभाग की टीम, हमें जिन्होंने मार्गदर्शन किया, मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम, कुलदीप रंगा सर, इन सारे लोगों का मैं यहाँ आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सीआईएल की टीम भी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आई, उन्होंने सारी अरेंजमेंट करने में जो तत्परता दिखाई, उसके लिए भी मैं राजस्थान सरकार और ऊर्जा विभाग की तरफ से उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। भारत सरकार के एडिशनल सचिव महोदय पधारे, मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और अंततः शॉर्ट नोटिस पे भारी संख्या में और उत्साह के साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो टीम आई है, पत्रकार बंधु पधारे हैं, उनको भी इस सफल कार्यक्रम का अच्छा कवरेज करने के लिए मैं ऊर्जा विभाग और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। कहा जाता है